एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। लेकिन पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये अपने आप में सोचने की बात है। बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कई शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे और कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? तो आइए जानते हैं पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी के तरफ बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड सीखों की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग ये 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी। ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वे धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई थी। ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया और वो प्रजाति थी मैमल्स की।